नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बात चैनल और मैं हूं समी जायसवाल। जैसे कि हम जानते हैं कि LIC समय समय पर समय की मांग को देखते हुए अपने जो मौजूदा प्लान है उसमें कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है और यदि जरूरत पड़ती है तो नए प्लान्स भी लॉन्च करती रहती है। तो हम LIC के जीवन लक्ष्य प्लान की चर्चा करेंगे जिसका टेबल नंबर 933 है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, इस पॉलिसी के फीचर्स और बेनिफिट को देखते हुए इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट और फीचर्स को एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसी के बेनिफिट को समझ लेते हैं। ये पॉलिसी सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों देती है। ये पॉलिसी नो लिंक प्रोडक्ट है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉलिसी में सबसे खास बात यह है कि यदि पॉलिसी धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो आने वाले समय में जो प्रीमियम देना है वो प्रीमियम माफ कर दिया जाता है और साथ ही साथ पॉलिसी धारक के नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 10% प्रति वर्ष एक रेगुलर इनकम के रूप में दिया जाता है। और साथ में जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट भी पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसी बेनिफिट को देखते हुए इस पॉलिसी को कन्यादान योजना भी कहा जाता है। तो आइए इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड मतलब कि न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड यानी कि अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है। इस पॉलिसी की अवधि की बात करें तो 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बीच में किसी भी अवधि की पॉलिसी ली जा सकती है और इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी अवधि से 3 वर्ष कम होता है। मतलब कि यदि हम 21 वर्ष की बीमा पॉलिसी लेते हैं तो हमें प्रीमियम केवल 18 वर्ष तक भरना होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष है जीवन लक्ष्य पॉलिसी में 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। पॉलिसी अवधि 21 वर्ष चुनते हैं, इसलिए उनका प्रीमियम पेइंग टर्म 18 वर्ष होगा। मतलब इन्हें 18 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा। इनका फर्स्ट ईयर में प्रीमियम जाएगा, यदि ये ईयरली मोड लेते हैं तो 27,145 रुपए, हाफ ईयरली मोड लेते हैं तो 13,716 और यदि क्वार्टरली मोड लेते हैं तो 6,929 रुपए जाएगा। फर्स्ट ईयर के बाद इनका प्रीमियम जाएगा, यदि ये ईयरली मोड लेते हैं तो 26,560, हाफ ईयरली में 13,420, क्वार्टरली में 6,780 रुपए प्रीमियम इनका जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 4.5% GST और उसके बाद 2.5% GST भी जाता है, इसलिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम और बाकी प्रीमियम में इसलिए थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। 18 वर्ष में इनके लगभग 4,78,665 रुपए जमा हो जाएंगे। 3 वर्ष इन्हें प्रीमियम नहीं देना है। 21वें वर्ष में पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी में इन्हें मिलेगा 5 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो 4,83,000 बोनस और 50,000 फाइनल एडिशनल बोनस। तो मैच्योरिटी पे लगभग पॉलिसी होल्डर को मिल जाते हैं 10,33,000 रुपए। यदि इन व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, देखिए मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है। हम मानकर चलते हैं कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पॉलिसी लेने के 4 वर्ष बाद होती है, तो पॉलिसी मैच्योर होने में भी अभी 17 वर्ष बचे हैं। क्योंकि पॉलिसी 21 वर्ष की है तो 17 वर्ष का प्रीमियम माफ हो जाएगा। मैच्योरिटी तक अर्थात 17 वर्षों तक सम एश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए प्रति वर्ष पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता रहेगा। 17 वर्ष बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होगी और मैच्योरिटी का पूरा अमाउंट अर्थात 10,33,000 रुपए भी नॉमिनी को मिल जाएंगे। यदि पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है पॉलिसी होल्डर ने तो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के समय नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। बाकी बेनिफिट वैसे के वैसे ही रहते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में DAB राइडर भी लिया हुआ है और पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हुई है तो मृत्यु के समय ही नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। बाकी के बेनिफिट वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इस प्रकार नॉमिनी को टोटल 8.5 लाख रुपए जो 50,000 रुपए 17 वर्षों तक आए थे वो मिल गए। 10,33,000 रुपए जो मैच्योरिटी अमाउंट था वो मिल गया। 5 लाख रुपए टर्म राइडर वाला अमाउंट मिल गया और 5 लाख रुपए DAB राइडर वाला भी मिल गया। तो टोटल अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाते हैं 28,83,000 रुपए। इसके अलावा इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी भी है। लोन फैसिलिटी के लिए यदि पॉलिसी लगातार 2 वर्षों तक चलती है
तो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकता है। इस पॉलिसी में सरेंडर फैसिलिटी भी है। यदि पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 वर्षों तक लगातार चला लेता है तो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।